सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। पाकिस्तान का आतंक आप अगर देखें तो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक जिसमें की पाकिस्तान ने, उसमें 70 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग नहीं, आम लोग नहीं, हमने 70 आतंकवादियों को मारा, जबकि हकीकत दूसरी तरफ कुछ और है। भाई, एक ही परिवार के 17 मेंबर मारे गए। जॉइंट फैमिली, पूरा एक खानदान पूरे बड़े से घर में रहता था, 3-4 घर मिले हुए थे। वहां हमला हुआ, पाकिस्तान ने वहां हमला किया, एक ही खानदान के 17 लोग मारे गए। इसके अलावा कईयों की मौत की खबर आ रही है, कई घायल हैं। अफगानिस्तान ने कहा है, तालिबान सरकार ने कहा है कि हम इसका बदला पाकिस्तान से जरूर लेंगे। पाकिस्तान ने जब हमला किया, इसके बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के एनवॉय को समन करके काफी खरी खोटी सुनाई है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया, तो इस हमले की निंदा पूरी तरह से भारत ने की और भारत ने अफगानिस्तान का साथ दिया। जी हाँ, जहां 4 साल पहले एक फैंटा चीख चीख कर कह रहा था कि सभापति ये देखिए, ये तालिबान का साथ, तालिबानी बात कर रहे हैं, आज वही फैंटा के करीबी लोग तालिबान का साथ दे रहे हैं। अब तालिबान आतंकवादी नहीं है। गुजरात के पोर्ट के करीब से एक समुद्री जहाज जो मछुआरों का जहाज होता है, उसे सीज किया है भारत ने, जिसमें 4 ईरानी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं, जिनके उस जहाज के अंदर लाखों रुपये की सिगरेट थी, जिसकी वो तस्करी कर रहे थे। 6 महीने में 6ठी बार चाइना का जासूसी जहाज भारत के इलाके के करीब पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि ये मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। यहां भारत और अमेरिका की बात होने वाली थी, ट्रेड पर बातचीत होती और कई अहम फैसले होते, लेकिन अब ये बातचीत टल गई है, क्योंकि अपने ही कोर्ट से किलस कर सभी के ऊपर, हर देश के ऊपर 15% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत और अमेरिका की मीटिंग रद्द हो गई है। भाई, हमारे मुल्क में कोई भी चीज बिना करप्शन की नहीं होती है। तेजस में भी अब करप्शन नजर आ रहा है। कई जहाज ऐसे हो चुके हैं तेजस जो क्रैश हो गए हैं। अब एक और जहाज, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, एक और तेजस विमान का ब्रेक फेल हो गया, रनवे से आगे निकल गया। लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ, पायलट सुरक्षित है। सेना ने अब अपने तमाम जितने भी तेजस 30 फाइटर जेट थे, सबको ग्राउंड कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही तेजस फाइटर जेट को उड़ाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक हिंदू चिंघाड़ रहा था, हिंदू संगठन भौंक रहे थे तेज तेज कि बांग्लादेश के साथ मैच मत खेलो, ये मुल्ला शाहरुख खान मैच। अब दोस्तों, इन्हीं का बाप बांग्लादेश से बात कर रहा है, इन्हीं का ताऊ देश का गद्दार संगठन आरएसएस का बड़ा लीडर, स्पीकर वहां जा रहा है। अरे उसी एक करीबी तो राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहे हैं। आप हिंदुत्व का और हिंदुओं का ये डबल फेस देखिए कि जो बांग्लादेश को कल तक गाली बक रहे थे, आज वो हिंदू समुदाय ये देखकर खामोश है कि यही मोदी सरकार बांग्लादेश कर रही है। लीजिए रिपोर्ट हिंदुस्तान की आपके सामने। भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की और दोस्तों बता दूं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री को भारत इनवाइट किया है। मोदी पहले ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को भारत इनवाइट कर चुके हैं। शेख हसीना को अपनी जेब में छुपाकर मोदी बैठे हैं और बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर भारत के मुसलमानों को हिंदू समुदाय गालियां बकते हैं और हिंदूवादी संगठन मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUK US, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, 3 देशों की ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेवल ड्रिल चल रही है, जिस सिलसिले में भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली है और अब तक पहुंच चुकी होगी ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन। उधर डोनाल्ड ट्रंप के घर में एक बंदूक लेकर व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। हजरत ईसाइयों के धर्मगुरु पॉप ने बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के लिए पॉप को इनवाइट किया।
कि भैया आप अमरीकी हैं, आप आइए। तो जो ईसाइयों के धर्मगुरु पॉप हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो ये बड़ा झटका है अमेरिका की सरकार के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मतलब बड़ा दिल दिखाते हुए कि मैं ग्रीनलैंड एक ऐसा समुद्री जहाज भेज रहा हूं जिसके अंदर चलता फिरता अस्पताल होगा। जो ग्रीनलैंड के लोग बीमार हैं उनका इलाज उस जहाज में होगा। जिसके बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क की गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए आपका समुद्री हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन ग्रीनलैंड के समुद्री इलाके में अमेरिका की एक पनडुब्बी थी समुद्र के अंदर। उसके अंदर अमेरिकी नौसेना का एक फौजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन बन गई। तो डेनमार्क ने जैसे तैसे ग्रीनलैंड के समुद्री इलाके में अपनी नौसेना भेजी, उस अमेरिकी फौजी को रेस्क्यू किया और अपने अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवाया और इलाज करवाया, उसकी जान बचाई। अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी जो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा था साउथ कोरिया से कि बड़ी सी ड्रिल करेंगे, खास करके चाइना को ऐसे चमकाएंगे, और साउथ कोरिया कह रहा था नहीं, छोटी मोटी ड्रिल करेंगे, जिस पर अमेरिका और साउथ कोरिया ने अपनी ड्रिल को कैंसिल कर दिया। हजरात, अब वक्त है भारत की कुछ बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का। दोस्तों, आपको पता है कि मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमानों को पीटा गया, मारा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, गरियाया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये खुद जलील होंगे। हजरात, सोचिए वृंदावन में एक हिंदू संस्कारी ने क्या काम किया। आपके सामने देखिए, जूता चप्पल गले में पहनाया गया है, पीटा गया है, मुंह काला किया गया है। वृंदावन में एक संस्कारी बिहारी नाम के 35 साल के एक हरामी इंसान ने एक जानवर का, जी हाँ कुतिया का रेप किया, उसके साथ गंदी हरकत की और इस तरह से की कि उस कुतिया की मौत हो गई। अब आप देख सकते हैं 35 साल के संस्कारी हिंदू जिसका नाम बिहारी है, उसको मुंह काला करके घुमाया जा रहा है। सवाल ये है कि गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? सवाल ये है कि अंजना ओम मोदी क्यों नहीं दिखा रही है? सवाल ये है कि कोई भी मीडिया ये खबर क्यों नहीं दिखा रहा है? तो जवाब मुन्ना ये है, क्योंकि ये उनके अंदर की बात है, उनके घर की बात है। उधर पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हिंदू समुदाय मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या करवा रही है, दुनिया देख रही है। अरब के मीडिया चैनल पर भी, अल जजीरा पर भी यह खबर चल गई है, जिसमें बदायूं में 3 बुजुर्ग व्यक्तियों को, मुसलमानों को एक हिंदू जानवर बुरी तरह से पीट रहा है। काफी दूर तक उन्हें पीटा गया। अरब मीडिया में यह खबर चल चुकी है और इसका इलाज यही है। पहली बात, मुसलमान अपने अंदर के डर को निकालकर और चूड़ी उतार कर बैठ जाए। जब तक मुसलमान हिजड़ों की तरह रिएक्ट करेगा, पिटता रहेगा, वो पीटते रहेंगे। भाई उन्हें क्या दिक्कत है? वो 3-4 और ये अकेला। मुसलमान तो वो होता है कि अगर 100 की भीड़ एक मुसलमान पर चढ़ाई करे तो एक मुसलमान दांत से सामने वाले की गर्दन पकड़कर खींच के अंजर पंजर बाहर कर दे। क्योंकि जब मरना है, हर हाल में पिटना है, तो भाई फिर लड़के मरो ना यार। लेकिन इसका दूसरा इलाज ये भी है कि पूरी दुनिया तक अरब देशों के साथ हमारी डील बहुत तगड़ी है। मोदी सरकार, खुद मोदी जी जाते हैं, करते हैं ना। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल हम लेते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों का बाइकआउट करते हैं। तो होना यह चाहिए कि अरब के मीडिया तक ये तमाम खबरें जानी चाहिए। और फिर मोदी सरकार के पास, जब मोदी जी के पास फोन आएगा अरब से, हबीबी ये हो क्या रिया है, तब अगला दांत अपने बाहर निकाल कर नहीं जी, नहीं ये तो कांग्रेसी है, ये करवा रहा है, मैंने रोक दिया। फिर ये मोदी खुद आकर आगे इन लोगों को रोकेगा, अपने लोगों को। शेयर करते हैं।
हिंदू समुदाय समझाता है, सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन ज्ञान फैल रहे होते हैं, मुसलमान लड़कियों को कह रहे होते हैं आओ मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करो, मोक्ष मिलेगा, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप हालात देखिए, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, जिसने हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चलाया, अगले ही कुछ हफ्तों में वो नंगे हो गए। जो ये कहते हैं अगले ही पल में नंगे हो जाते हैं, झूठे साबित होते हैं। शिवम नाम का एक लड़का 19 साल की लड़की के साथ गुड़गांव में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शिवम हिंदू संस्कारी राम भक्त अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था। भाई ये उसके साथ सब कुछ करता था और वीडियोस बनाता था। अब तो वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मैं हिंदुत्व की कारस्तानी आपको बता रहा हूं। शिवम नाम है, शादी का झांसा दिया, 19 साल की लड़की के साथ लिव इन में रहा, जब मन किया तब टॉर्चर किया, उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर फेंका और आग लगा दी। अगर लड़का मुसलमान होता तो लव जिहाद का प्रोपेगेंडा हिंदू समुदाय चलाता और सड़क पर हाहाकार मचा हुआ होता। यहाँ पर अंजना मोदी और चीथड़ा त्रिपाठी चीख चीख कर चिल्ला रही होती और गधे के चूता जैसा मुंह बना बना कर, मुंह टेढ़ा कर करके, जबान घुमा घुमा कर, आंखें उचका कर, कमर लचका लचका कर जहर उगल रही होती। लेकिन क्योंकि ये उनके घर की बात है इसलिए शांत। शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की हालत खस्ता बताई जा रही है। अब लड़की की मां को भी सुन लीजिए। त्रिपुरा की रहने वाली लड़की है, ये गुड़गांव में रह रही थी और पढ़ाई के लिए ये दिल्ली आई थी। 16 तारीख में रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को पहुंचाई? हजरत असलियत अब इनकी ये है, आज हिंदू हर जगह पिट रहा है। यह हमारी वजह से नहीं, मोदी की वजह से, मोदी भक्ति की वजह से और अंधभक्ति की वजह से। मैं आपको बता दूं कि एक अंधभक्त, मोदी पगलू, मोदी का गुलाम, मोदी का गू चाटने वाला, ये आयरलैंड गया घूमने के लिए। अब जब ये आयरलैंड गया तो वहां एक महिला आयरलैंड की, वो इससे टकराई, उसने देखा कि ये इंडियन है, तो भाई आगे से उस आयरलैंड की महिला ने इसको जो रगड़ा है, थू, इनकी जात पर थू। भाई पूरी दुनिया में नंगे हो गए हैं। ओ भाई बहनों, डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बोलो बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि औकात कितना बढ़िया बज रहा है। भाई औरत ने उस लड़के के मुंह पर कहा, उत्कर्ष के मुंह पर, जो मोदी पगलू था, कि तुम इंडिया से आए हो, तुम औरतों की इज्जत लूटते हो, तुम गंदे काम करते हो, तुम यहां भी आकर औरतों की इज्जत, तुम गंदे हो, तुम घटिया किस्म के लोग हो, तुम यहां क्यों आए हो? तुम अपने भारत वापस क्यों नहीं लौट जाते? ये देश की हालत हिंदू संगठनों और मोदी की वजह से हुई है। देखिए और मजा लीजिए। Hey, why can't you stay in India? Why? Because that's your country. Why are you here? Why don't you go back to India? I mean, like, you rape women and stuff, right? I don't want you raping my women here. I don't want you raping people in Ireland. So I think you should go back to India. Jeet, total jeet death. वहीं यूपी के जिला रायबरेली में बड़ा कांड होते होते रह गया, क्योंकि हिंदुओं की तो आस्था सिर्फ मुसलमानों के नाम से ही हिल जाती है। हजरात सीसीटीवी फुटेज देखिए। भाई रायबरेली में शिव मंदिर में एक बंदा शिव जी के हाथ से
त्रिशूल छीन लेता और शिव जी कुछ नहीं करते, ये अलग बात है। त्रिशूल छीन कर ये शिवलिंग के ऊपर ही शिव जी के ही त्रिशूल से हमला करना शुरू कर देता है। हजरात, ये जो हमला करने वाला आरोपी है ये कुलदीप यादव है, गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए नहीं है, अंजना ओम मोदी, चीथड़ा त्रिपाठी और रूबिका ठुसाकत इसलिए खामोश है क्योंकि ये यादव जी हैं, हिंदू हैं। मुसलमान होते तो पूरा देश, पूरा हिंदू समुदाय खतरे में आ जाता और हर हिंदू चीखता, ये देखो जिहादी गोप गोप गोप, ये देखो जिहादी गोप गोप गोप, ये देखो जिहादी गोप। भैया राहुल गांधी का साथ तो परमात्मा भी दे रहे हैं। एक वीडियो को देखिए भाई, बिहार में राहुल गांधी का पुतला फूंक रहा था एक गंड भक्त। राहुल गांधी की फोटो तो जली नहीं, ना राहुल गांधी का कुछ उखड़ा। जो गंड भक्त आग लगा रहा था वही जल गया ससुरा। तो परमात्मा, भगवान श्री राम, शिव शंभू बता रहे हैं कि किन्हें जलना चाहिए, किसे बचना चाहिए। अब एक खबर दिल को दहला देने वाली, पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, द हिंदू में छपी है। 5 टीचरों ने 13 साल की एक लड़की का स्कूल के अंदर गैंग किया और ये कई दिन तक किया, हफ्तों तक ये करते थे। अब आपने ध्यान नहीं दिया कि द हिंदू ने का नाम नहीं बताया। आज पूरा ये समुदाय, पूरा हिंदुस्तान समझ ले, पूरी दुनिया जान ले, अगर आरोपी का नाम नहीं है तो समझ जाइए आरोपी हिंदू है। आरोपी उस समुदाय से आता है जिस समुदाय के योगी आदित्यनाथ हैं, जिस समुदाय के मोदी हैं। और इन नामों को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि इनका एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आराम से इनके प्रोपेगेंडे के मुंह में मुतता हुआ आइए उनके संस्कारी नाम बताता हूं। हजरात, लीजिए आपकी स्क्रीन पर उन के नाम जिन्होंने 13 साल की बच्ची की इज्जत को तार तार किया। चंदन कुमार 37 साल, विश्वा रंजन साहो 31 साल, रश्मि कांता बेसवाल 47 साल, मीनाती बाई 34 साल, रश्मि रंजन राणा 32, जो वहां का पियोन था। पियोन तक इस में शामिल था। गिरफ्तारी हो चुकी है, इनको बहुत जल्द बेल भी मिलेगी और मोदी सरकार इनको इनाम भी देगी। कुछ भी हो सकता है, मोदी जी हो सकता है इनाम भी दे, हो सकता है इन्हें बड़ा ऊंचा पद भी दे, हो सकता है हिंदू संगठन इनकी आरती उतारे, इनको लड्डू खिलाकर, इनकी आरती उतारकर, इनका पेशाब पीकर इनका पैर भी छुए। हजरात मोहतरम, ये है हमारे मुल्क का हाल। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम तड़के के साथ आज के लिए इस रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।